चैप्टर है, इसमें जो हमारा एक टॉपिक अब बचा हुआ है वो है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली देखो हमने जो है पॉपुलेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो 12th क्लास है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी उसमें एलिमेंट्स आते हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ा था ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने पॉपुलेशन स्टार्ट कर दिया। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। देन पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये सब हमने स्टडी किया। देन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड नाउ पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। एंड अब हम इस चैप्टर में लास्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है। ठीक है, तो पहले देखो डेमोग्राफिक जो वर्ड है इसका बेसिक मतलब होता है, डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में जो है हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रांजिशन होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो पहले तो आपको इस दोनों ही वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन, ठीक है, एंड ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, चेंज। समय के साथ साथ जो बदलाव आता है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, चेंज, टाइम ऑफ चेंज, या फिर जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो पॉपुलेशन में चेंज आया है उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसे आपने कल ही पढ़ा था कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 8,000 7-8,000 बैक जो है हमारी पॉपुलेशन सिर्फ जो है 8 मिलियन थी। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी में वो बढ़कर 550 मिलियन हो गई, है ना। इस तरह से हमारी पॉपुलेशन में जो है चेंज आया है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो ये क्या शो करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन ऑलवेज चेंजेस। ठीक है, किसी भी एरिया का ले लो, चाहे आप एक पर्टिकुलर कंट्री का ले लो, पूरे वर्ल्ड का ले लो, है ना, टोटल में। तो आपका जो है डेमोग्राफी जो होता है इट ऑलवेज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। So this is what we call demographic transition. तो जब पॉपुलेशन एक प्लेस की, एक किसी भी प्लेस की, अगर हम सपोज इंडिया का कह लें, या हम, क्योंकि ये वर्ल्ड का हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम वर्ल्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन चेंज हुई है वो उसने एक पर्टिकुलर टाइम जो होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत अचानक से चेंज हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन changed of the world, and this is what we call demographic transition. Demographic means population and transition means change in the population with the passage of time. तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब इसका, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, और वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ना देकर वो आपसे ये पूछते हैं कि विश्व की जनसंख्या में किस तरह से समय के अनुसार बदलाव आया है ना। वो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे दे सकते हैं कि हाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम और हाउ इन डिफरेंट स्टेजेस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल। इस तरह से करके आपका क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ना कि वो ये वर्ड यूज नहीं करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा ये क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन आपका उस तरह से घुमा के दे सकते हैं, विश्व की जनसंख्या में किस तरह से बदलाव आया है समय के अनुसार। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी can be used to describe and predict the future population of any area. ठीक है, सपोज इंडिया है या वर्ल्ड है तो उसकी फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है अंडर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बेसिकली जो है, अगर हम किसी भी कंट्री का देखेंगे तो वो हमें ये बताता है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन कैसी हो सकती है, और इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन वो पास्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। सपोज इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन आज से 100 साल पहले कैसी थी और डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या बदलाव आए हैं। मतलब जो मेजर चेंजेस हुए हैं टाइम पीरियड के, वो टाइम चेंजेस को, वो उन ईयर्स को लेते हुए वो आपको पॉपुलेशन में बदलाव बताते हैं। तो बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है आपको किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस का जो जनसंख्या में बदलाव आया है उसको बताया जाता है, बट इन रिलेशन टू टाइम। जो टाइम पीरियड होता है, जो ईयर होता है, उसके हिसाब से वो बताते हैं। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस from high birth and high death to low birth and low death as society progresses. ठीक है, इन्होंने देखो, अब पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बता रहा है। देखो, कोई भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें आपके पॉइंट वाइज होना चाहिए, लेंथी आंसर्स नहीं होने चाहिए। तो पॉइंट इस पैराग्राफ में आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, इट प्रिडिक्ट्स एंड डिस्क्राइब्स द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। नाउ द सेकंड पॉइंट इसमें क्या आ गया,
दैट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो हमें ये बताता है कि किसी भी रीजन में, ठीक है, पॉपुलेशन में बदलाव आता है जिसमें हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट जो होता है स्टार्टिंग होता है, बाद में चल के वो लो बर्थ रेट और लो डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर आप पहले की बात, अगर आप प्रीवियस टाइम पीरियड का सोचोगे, हम उसको आगे पढ़ेंगे भी, तो आपको पता होगा कि अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो इसको हम अगर इंडिया के रेफरेंस में लेके चलें, तो आपने देखा पहले की जो परिवार हुआ करते थे, बहुत लेंदी फैमिलीज हुआ करती थी, कम से कम 6 7 8 10 बच्चे हुआ करते थे एक फैमिली में, बहुत ही बड़े परिवार हुआ करते थे, है ना। तो ऐसा क्यों था कि एक फैमिली में 6 6 7 7 8 8 10 10 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि उसमें बर्थ रेट काफी हाई था, लेकिन उसी हिसाब से डेथ रेट भी काफी ज्यादा था। ठीक है, तो अगर आज से आप 19 सेंचुरी में पहुंच जाओ, 1910 में, 1900 जब हमें आजादी नहीं मिली थी, है ना, या आजादी के बाद भी अगर आप उन फैमिलीज को अगर आप देखोगे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उस समय क्या था कि जो है मतलब कि एक परिवार में बच्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसका मतलब हाई बर्थ रेट था, लेकिन उस हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि डेथ रेट भी उतना ही था। तो सिंपल आपको बस इतना समझना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी एरिया में स्टार्टिंग में हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, मतलब पैदा भी बहुत ज्यादा होते हैं और मरते भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनिशियली आगे चल के क्या होता है कि वही चीज लो डेथ में कन्वर्ट हो जाती है एंड लो बर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका थर्ड पॉइंट आप देखिए, ये है थर्ड पॉइंट आपका, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में बदलाव आता है जब हमारा हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है। तो ये हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट प्रिमिटिव टाइम की बात है, प्रिमिटिव हम बहुत पुराना नहीं बोल रहे हैं, आज से 100 ईयर्स 200 ईयर्स बैक की, 200 ईयर्स की बात कर लें, तो ये हमारा प्रिमिटिव टाइम मान लो, ठीक है ना। और आज हमारा मान लो मॉडर्न टाइम, ठीक है, आज हमारा मॉडर्न टाइम ले लो। तो आपको जानते हो कि जब प्रिमिटिव टाइम था हमारा, क्या आ गया, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रिमिटिव टाइम में क्या था कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। और उस समय जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसी थी, ग्रामीण सोसाइटी थी। आज से भारत अगर हम 100 साल पहले ले जाएं, 200 साल पहले ले जाएं, तो हमारे इंडिया में मेनली क्या थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, मतलब शहरी क्षेत्र इतने नहीं थे। तो रूरल सोसाइटी थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, मतलब कृषि की जाती थी, लोग कैसे थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। तो उसी समय हमारा जो बर्थ रेट और डेथ रेट था, दोनों क्या था, हाई था। डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, साइंस एंड मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे से हमें समय में बदलाव आया है, साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट आया है, तो अब हम लोग मॉडर्न टाइम में पहुंच गए हैं। और अब क्या हुआ है कि बर्थ और जो डेथ रेट है, दोनों का दोनों क्या हो गया है, नीचे की ओर आ गया है, मतलब डिक्लाइन हो गया है। और अब हमारी सोसाइटी कैसी हो चुकी है, अर्बन हो चुकी है, ग्रामीण से क्या हो गई, अर्बन, एग्रेरियन से क्या हो गई, इंडस्ट्रियल, और इलिटरेट से क्या हो गई, लिटरेट। ठीक है, तो ये बदलाव आया है। तो ये चीज आपको समझ में आई, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो बेसिकली आपको बताती है कि किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन क्या हो सकती है, उसको प्रेडिक्ट करती है, उसको अनुमान लगाती है। दूसरा, हमारी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये हमें कहती है कि किसी भी सोसाइटी में इनिशियली हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, बाद में वहां पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, वो थर्ड पॉइंट है हमारा, क्योंकि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट इसलिए होता है क्योंकि उस समय लोग अनपढ़ होते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट नहीं होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती है, सोसाइटी कैसी होती है, रूरल होती है, एग्रेरियन होती है, और लोग इलिटरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे हम लिटरेट हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, हम लोग जो है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, हम इंडस्ट्रियल हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, और हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है वो ग्रामीण से शहर बन जाता है, अर्बन एरियाज हो जाते हैं, तो हमारी सोच में बदलाव आता है। और फिर जो हाई बर्थ रेट होता है वो लो डेथ रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम धीरे धीरे एग्जांपल पढ़ेंगे, तो लेकिन बेसिक अभी क्या है उसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना बस समझ लो कि स्टार्टिंग में होता है आपका हाई बर्थ, हाई डेथ, ठीक है, और बाद में वो क्या हो जाता है, लो बर्थ एंड लो डेथ। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं दीज चेंजेस अकर इन स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। और ये जो भी चीज होते हैं एक साथ नहीं होता, वो स्टेजेस में होता है, और उसी स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। और जो मैंने आपको बताया वही आपका, ये देखिए, रूरल एग्रेरियन सोसाइटी होती है पहले, और उसके बाद क्या बन जाती है, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल। अब हम इसको वन बाय वन स्टेजेस में पढ़ते हैं, 3 डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है,
देखो नाउ फर्स्ट स्टेज, अब पहला स्टेज है ये हमारा। अब देखो ये चीजें आपको बिल्कुल जो जो मैं आपको टिक मार्क कराऊंगी वो चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है और उसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। इसमें कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जितना बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेज में भी आपके कई 6-7 पॉइंट्स बनेंगे, सेकंड स्टेज में भी पॉइंट्स बनेंगे, तो पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये हम किसी भी, हम एक पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में हम जनसंख्या को देख रहे हैं कि किस तरह से बर्थ रेट और डेथ रेट में बदलाव आया है। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में बेसिकली दो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि जैसी बर्थ रेट और डेथ रेट में कोई भी बदलाव आएगा उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। तो बी आर, बर्थ और डेथ, ये हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और इनमें कोई भी बदलाव आता है उसका असर किस पे पड़ता है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। तो इन्हीं तीन चीजों को लेकर हमें पढ़ना है। ये तीन हमारे जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेज देयर इज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। अभी मैंने आपको बताया था फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बर्थ, एंड मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है किसी भी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड भर में, पहले क्या था, हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी, मतलब बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा मतलब जो है बच्चे जन्म लेते थे और उसी अकॉर्डिंग मरते भी थे, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। अब हम लोग देखो हंसेंगे, अगर हम पहले की फैमिलीज को देखते थे तो हम लोग बोलते हैं इनके घर में तो 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे हैं, मतलब इतनी बड़ी फैमिलीज हैं, इतने सारे बच्चे पैदा कर रखे हैं, है ना। लेकिन उस समय जो इतनी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी उसके पीछे भी रीजन था, हाई बर्थ रेट था उस समय। ऐसा क्यों था, क्योंकि लोग कंपनसेट करते थे। कंपनसेट क्यों, आपको पता है कि उस समय हमारी मेडिकल जो है फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी, हमारे पास छोटी मोटी बीमारियों के भी इलाज प्रॉपर नहीं थे, और बहुत लार्ज स्केल में लोगों की जो है डेथ हो जाया करती थी। सिमिलरली फूड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं था, लोगों को मतलब आए दिन अकाल पड़ा करता था, फेमाइन है, ड्रॉट कंडीशन हुआ करती थी, तो फूड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं थी, है ना। मतलब लोगों को जो है प्रॉपर अमाउंट में खाना पीना भी नहीं मिलता था। और ये आज से 200 साल पहले की बात है, 200 ईयर्स बैक की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय आप जानते हो इसकी कंडीशन क्या थी। दैट्स वाई जो है पूरे वर्ल्ड में मोर्टेलिटी रेट जो था वो काफी हाई था। अगर मतलब कि जितने बच्चे होते थे ना, मान लो अगर घर में 4-5 बच्चे, उसमें से 2-3 मर जाया करते थे। मतलब ये बहुत ही आम बात थी कि बच्चे पैदा हो रहे तो मर जा रहे। तो लोग क्या करते थे, मतलब आप समझ रहे हो कि कम से कम 7-8-9 बच्चे पैदा करते थे, ताकि अगर उसमें से कुछ की डेथ हो भी गई तो हमारे पास मतलब तब भी जो है हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो बच जाएंगे। तो उसके पीछे ये लॉजिक हुआ करता था ना कि ये कि उन्हें मतलब अंधाधुंध जो है बिना केयर की, बिना जो है एक मतलब पॉपुलेशन की हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बिना केयर किए हुए उन्होंने जो है बर्थ रेट जो है बच्चे पैदा करते थे। ऐसी बात नहीं थी। प्रॉब्लम यही थी कि उस समय जो है डेथ रेट बहुत हाई हुआ करता था, जितने बच्चे पैदा होते थे उसमें से बहुत ही कम सर्वाइव हो पाते थे आगे चल के, क्योंकि मदर की भी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। जो नवजात बच्चे जो पैदा होते थे उनके लिए भी प्रॉपर जो है मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। कभी एपिडेमिक फैल गया, कोई बीमारी फैल गई, या कोई फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, है ना। तो इस इन सब प्रॉब्लम से निपट की वजह से ही जो फैमिलीज हुआ करती थी वो अपने घर में ज्यादा बच्चे पैदा करती थी, ताकि कुछ की अगर डेथ भी हो जाए तो उसका कंपनसेट हो जाए और कुछ उनके बच्चे बच जाए, ठीक है। देन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हाई फर्टिलिटी है, मतलब जन्म तो हो रहा ही है लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं वो मर भी जाते हैं, मोर्टेलिटी रेट भी हाई है। तो जब दोनों ही हाई है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे लगभग। तो आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही कम होगा, मतलब ना के बराबर होता है, इट इज वेरी स्लो। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी स्लो। तो मैंने आपको बताया कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट में जो भी होगा, बढ़ेगा घटेगा, उसका असर किसके ऊपर पड़ता है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या असर कैसा होगा, इट विल बी वेरी स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और इस टाइम जो है लोग मुख्यतः क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं। लार्ज फैमिलीज होती हैं, और लार्ज फैमिलीज जो थी उस समय एसेट हुआ करती थी, मतलब फायदेमंद हुआ करती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, मतलब आप समझ लीजिए कि उस समय इंडिया में लोग मुश्किल से 37 ईयर्स तक ही जिंदा रहते थे, ठीक है। ये हालत थी कि 37 ईयर्स तक ही लोग जिंदा रहते थे। देन लोग मोस्टली इलिटरेट थे, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी,
और आज से 200 साल पहले हर देश इसी स्टेज पर था। ये फर्स्ट स्टेज थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मैं कुछ कह रही हूँ? ठीक है, तो किसी भी वर्ल्ड में या कंट्री में 3 स्टेजेस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत ही पुराना टाइम है, आज से 200 साल पहले की बात है, और हर कंट्री और हर डिफरेंट जो कंट्रीज थी वो इसी स्टेज पर थी, जिसमें हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट था और पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी स्लो। और क्यों था? बिकॉज उस समय सोसाइटी वाज जो है पीपल वर इलिटरेट, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, रूरल सोसाइटी थी, लार्ज फैमिलीज थी, एंड लार्ज फैमिली होना एक एसेट था, मतलब फायदेमंद चीज थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एंड लार्ज फैमिली जो थी, हाई बर्थ रेट था, उसका रीजन क्या था? क्योंकि उस समय एपिडेमिक्स फैलते थे, भुखमरी फैलती थी और मेडिकल एडवांसमेंट नहीं थी, तो डेथ रेट भी काफी ज्यादा था। तो पेरेंट जो फैमिलीज थी वो कंपनसेट करने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करती थी, ताकि अगर मर भी गए तो कुछ तो उनके पास बच जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज था आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पर। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा। ठीक है, अब सेकंड स्टेज पर विश्व पहुंच गया। फर्टिलिटी रिमेन्ड हाई, इस समय भी आपका बर्थ रेट हाई रहा। देखो फर्टिलिटी का मतलब क्या है? बर्थ रेट इन द बिगनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज, बट इट डिक्लाइंस विद द टाइम। तो सेकंड स्टेज के स्टार्टिंग में जो था आपका फर्टिलिटी जो था वो हाई रहा, बर्थ रेट हाई रहा, बट धीरे धीरे उसने वो जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। देन दिस वाज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट। और इसमें मेजर बदलाव क्या आया कि जो मोर्टेलिटी रेट था, डेथ रेट था, वो बहुत तेजी से नीचे आया। मतलब अब जो मृत्यु दर था वो बहुत तेजी से गिरा। अब इसका रीजन क्या है? इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था कि बहुत तेजी से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है इस समय। और ये टाइम पीरियड भी है इसका, लेकिन इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो ये वो टाइम है जब हमारा जो विश्व है वो काफी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, धीरे धीरे वैक्सीनेशन डेवलप हो रहा था, है ना, साइंस एंड मेडिकल फील्ड ने काफी एडवांसमेंट कर लिया था। तो जो हमारा सैनिटेशन और जो हमारा हेल्थ कंडीशन है वो ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा था, जिससे क्या हुआ कि मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ, लेकिन फर्टिलिटी रेट तो हाई था ही। ठीक है, कम तो हुआ लेकिन तब भी हाई तो था, है ना, मोर्टेलिटी के कंपैरिजन में। तो इससे क्या हुआ कि हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या हुआ? सेकंड स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी थी। हाई बर्थ एंड लो डेथ। अब आप बताइए इसका क्या असर पड़ेगा? हाई बर्थ रेट वैसे ही हाई है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट कम हो गई है। अब इसका जो असर है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर क्या पड़ेगा? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब समझ लीजिए कि जो सेकंड स्टेज है ना, यही सबसे डेंजरस था, क्योंकि इसी समय विश्व की जनसंख्या ने बहुत तेजी से छलांग मारी है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और उसका श्रेय किसको जाता है? डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, जिसकी वजह से हमारा बर्थ रेट क्या हो गया? नीचे की तरफ आ गया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में आप याद रखना, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट विच कॉज्ड इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ अब हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, लास्ट स्टेज पे। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। ठीक है, अभी सेकंड स्टेज था, अब हम आ गए हैं थर्ड स्टेज पर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में देखो काफी एडवांसमेंट हो गया, लोगों को खाना पीना भी बेहतर मिलने लग गया, लोगों को रोजगार भी मिल गया। अब थर्ड स्टेज आते आते क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ कि वो काफी हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पहुंच चुके थे, लाइक यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है। ठीक है, अब उनको समझ में आया कि पॉपुलेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, लोग बहुत पढ़ लिख गए, सोसाइटी हाईली अर्बन हो गई। अब आप खुद फील करिए कि अब हम अगर इंडिया की भी बात करें आज के समय में, तो आप जानते हो फैमिली जॉइंट सब क्या हो गई? न्यूक्लियर हो गई है। और न्यूक्लियर में भी लोग मतलब मेनली दे प्रेफर टू हैव वन और टू चाइल्ड ओनली। अब तो लोग ये भी बोलते हैं कि लड़की भी है, चलो एक लड़की है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, लेकिन उनका परिवार छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब लोगों के अंदर जो है बच्चों को झेलने की भी जो एक क्षमता है वो भी बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पेरेंट्स हैं भाई वो जॉब वर्किंग है, तो अब बड़ी फैमिली को संभालने के लिए भी जो है ऐसा उनके पास वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ना। तो अब क्या, और लोगों को भी समझ में आ चुका है कि जो आपकी लार्ज फैमिलीज हैं अब वो प्रॉब्लम हो चुकी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लेकर हर तरह की प्रॉब्लम है।
और अब जब से आप जानते हो कि सोसाइटी रूरल से अर्बन हुई है, रूरल सोसाइटी में जानते हो देखो रिलेशंस बहुत ही घनत्व होते हैं, है ना, बहुत ही मतलब कि अच्छे रिलेशंस होते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप अर्बन एरियाज में पहुंचते हो, मतलब अब क्या हुआ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं गाँव से शहरों की तरफ। तो वो जब शहर में जाते हैं तो भाई हस्बैंड वाइफ ही जाएंगे और उनके बच्चे, तो अब फैमिलीज क्या हो गई हैं, कम हो गई है, मतलब छोटी फैमिलीज हो गई हैं। तो जो मिली क्या होता है कि जो न्यूली जो कपल्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो है बच्चे कम हो, ताकि हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर ना पड़े। तो अब क्या हुआ है, और लोगों ने अब लोगों को थोड़ा शर्मिंदगी भी होती है ना कि हमारे अच्छा हमारे अब कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर में 4 5 6 बच्चे हों, है ना, क्योंकि सब उनका मजाक बनाएंगे। तो एक ही अब थिंकिंग डेवलप हो गई है कि हमें जो है अब कम ही बच्चे चाहिए। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, बर्थ रेट कम हो गया। अब बर्थ रेट बिल्कुल नीचे मतलब बिल्कुल तो नहीं, नीचे आ चुका है, और मोर्टेलिटी रेट तो पहले से ही कम था। अब इसका जो है नतीजा क्या निकला कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो गई है, स्टेबल, ठीक है, और फिर से फर्स्ट स्टेज पर ही पहुंच गई, बहुत ही हल्की बढ़ रही है या फिर स्टेबल हो चुकी है। नाउ द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड। अब फर्स्ट से लेके अब हम किस पे तुलना कर रहे हैं, थर्ड स्टेज पर। या पॉपुलेशन जो है अर्बनाइज हो गई है, लिटरेट हो गई है, टेक्निकल नॉलेज बढ़ चुकी है, और फैमिली साइज को कंट्रोल कर लिया। अब नो बडी प्रेफर्स लार्ज फैमिली बिकॉज ऑफ द फैमिली प्लानिंग जो भी सिस्टम है, जो माइंड हमारा सेट हो चुका है, अर्बन एरियाज में हम रह रहे हैं, तो वैसी हमारी थिंकिंग हो चुकी है, हमारी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। तो अब बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों नीचे आ चुका है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ही स्टेबल हो चुकी है, और फैमिली साइज जो है बहुत ही कम हो चुका है। तो ये है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसके 3 स्टेजेस हैं, और ये 3 स्टेजेस आपको जो है अच्छे से जो है पॉइंट्स बनाने हैं। और जैसे जो मैंने आपको टिक मार्क कराया ना, आपको ये नहीं कि आप कॉमा डाल के लिख रहे हैं, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन, या फिर जो भी आपको लिखना है वैसे। सेकंड पॉइंट ऐसे 1 2 3 करके आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ना कि एक साथ कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। देन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो है प्रोपागेंडा चला के, है ना, जैसे हम तो हमारे जो एड निकाल के टीवी पे हम लोगों ने बहुत सारा प्रोपागेंडा चलाया था 1990s के टाइम में, कि किस तरह से छोटी फैमिली होनी चाहिए। देन इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ, जो चाइल्ड मैरिज था, वो तो खैर बहुत जगह बाद में भी फॉलो, उसके ऊपर भी काफी हुआ था कि मतलब कितने कंटेम्प्रेरी टाइम में भी लोग चाइल्ड मैरिज करते थे, तो उसको उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई। और मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ से भी। देन वुमेन्स हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया, वुमेन एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया। ये कहा गया कि अगर औरत पढ़ ली जाएगी तो वो ज्यादा समझदार होके हो सकती है, और वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में काफी जो है मदद मिल सकती है। देन द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स डिसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज। टैक्स इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऐसा कपल, ऐसे लोग जो कि अगर उनके ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो उनको टैक्स में, मतलब उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाए, या फिर टैक्स में कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, ताकि वो लोगों को मतलब बेसिकली डिस्करेज करना कि वो बड़ी फैमिली ना रखें। देन बस इतना ठीक है। थॉमस माल्थस थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि दैट नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। उन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है हमारी, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसकी तुलना में हमारा फूड सप्लाई इतना नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अब जो है अगली क्लास में जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। क्या आपको ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी समझ में आई? मैंने आपको इसलिए पूरा एक क्लास लेके इसको बताया है क्योंकि ये 5 मार्क्स में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी समझ गए आप तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा इसको लिखना, और नहीं समझ पाए तो फिर लास्ट तक आपको नहीं समझ में आएगा। और है ये वैसे बहुत आसान। हाँ क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। मैम ये डेमोग्राफी ट्रांजेक्शन का जो फर्स्ट में टॉपिक है ना, वो दोबारा बता दो थोड़ा। डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब कि मैंने क्या बताया था, आपको पता चला? किसी बच्चे को डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब समझ में आया क्या है? किसी बच्चे को समझ में नहीं आया डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब क्या है? जी आप बताइए, डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब क्या है? और कोई बच्चा लेफ्ट नहीं करेगा, ये नहीं कि मैं पूछ रही तो आप लेफ्ट कर जाए। जी आपको मेरी आवाज आ रही है कि आप फोन रख के यस कहीं?
हाँ बताइए, मैंने Yes, डेमोग्राफिक वर्ड का क्या मतलब है? मैंने कई बार बोला डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है, फिर ट्रांजिशन का ये होता है। मैम किसी चीज को डेमो देना मतलब मैम एक टाइप से प्लान टाइप का। ये आपने बिल्कुल ही गलत बताया, क्योंकि ये तो मैंने बोला ही नहीं है डेमो, इसका मतलब आपने सुना ही नहीं है। रोहन बिस्ट, आप बताइए डेमोग्राफी वर्ड का मतलब क्या होता है? अब ये देखिए, मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ, और मेरे पास एक बेसिक चीज पूछी जो मैंने स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक ही चीज बार बार बहुत बार बोलती हूँ ताकि आप सुने। रोहन बिस्ट बताइए, डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब आपको मतलब मैंने आपको क्या बताया था? हम पॉपुलेशन उसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है। डेमोग्राफिक वर्ड का मैंने आपको मतलब क्या बताया था? पॉपुलेशन। ठीक है, तो रोहन ने बताया कि डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन। और मैंने ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या बताया था? कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। डेमोग्राफिक आप देख के डर जाएंगे कि डेमो, अब एक बच्चा कह रहा है डेमो देना, क्योंकि आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, या तो आप क्लास में लेट जुड़े हैं, या फिर आप लोग फोन रख के भाग जाते हैं। बताइए ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है? किरण नेगी, आप हम बताइए। A kind of change अ काइंड ऑफ चेंज। from मैं आपसे लोगों से जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो स्पेशली मैं आप लोगों को इनविटेशन दूंगी, नाम बताऊंगी, तब आप लोग आंसर करेंगे। मैं इतनी देर से पूछूं डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको अटेंडेंस भी नहीं दूंगी। मुझे, मेरे हिसाब से आप सो रहे हैं। अभी मैंने किरण से पूछा, रोहन से पूछा, देव आंसर कर रहा है। जब मैं पहले पूछी तब आपने क्यों नहीं आंसर किया? जब आप आंसर किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि मतलब मैं इनविटेशन दूंगी तब आप आंसर मुझे बताओगे। आपको अपना खुद बताना है। डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब है, और कहीं भी आपको नोट लिखना है तो आप, और ये क्योंकि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ आपको भेजती हूँ, तो आप उसके बाद भी इसको आप एक नोट्स बना सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। टीचर का बोला हुआ भी अगर आपने समझ लिया ना तो आपका काम हो जाएगा 90%। डेमोग्राफी वर्ड का मतलब मैंने आपको उस समय भी बताया था, होता है पॉपुलेशन। क्या होता है? आपने ये वर्ड, जब भी जनसंख्या का बात आता ना तो आपने सुना होगा कि डेमोग्राफिक डेटा चाहिए, डेमोग्राफिक ये चाहिए, है ना? तो डेमोग्राफिक, डेमो देना नहीं होता, डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन। ठीक है, एंड ट्रांजिशन मीन्स चेंज इन द पॉपुलेशन। ओके, सबको समझ में आया? यस और नो? यस मैम। हाँ, अर्चना आप पूछ रही थी ना? yes ma'am यस मैम। अर्चना ने पूछा था ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अभी आपको Yes, समझ में आया? डेमोग्राफिक मतलब होता है पॉपुलेशन, एंड ट्रांजिशन मतलब होता है चेंज। तो चेंज जो होती है पॉपुलेशन में विद द पीरियड और विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्योंकि आपको पता है किसी भी देश का या वर्ल्ड की पॉपुलेशन कभी भी एक जैसी नहीं रही है। पहले कम जनसंख्या थी, फिर धीरे धीरे जनसंख्या जो है इंक्रीज हुई है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो क्या हम इंडिया में रहते, तो मैं बार बार आपको इंडिया का एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया की जनसंख्या आज से 100 साल पहले इतनी नहीं थी। पहले जनसंख्या कम थी। उस समय बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज डिफरेंट, लो हाई था। फिर जैसे जैसे आपका 30-40 साल बीते तो पॉपुलेशन जो है उसमें अलग चेंज आया है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई, और आज के टाइम में पॉपुलेशन डिफरेंट है। अब मैं कम ज्यादा की बात नहीं करूंगी। तो अगर हम तीन चीजें लें इंडिया के, अगर हम रेफरेंस में तीन चीजें लें, 19th सेंचुरी, 1980 का टाइम और आज का टाइम, तो तीनों ही स्टेजेस में पॉपुलेशन में बदलाव आया है। क्योंकि हम बहुत ही कम समय में बदलाव नहीं देखते, हम लंबा टाइम पीरियड लेते हैं। तो किसी भी देश की, पूरे विश्व की जनसंख्या में हमेशा बदलाव आया है। जनसंख्या एक जैसी नहीं रही है, पॉपुलेशन हमेशा बदलती रहती है, इंक्रीज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और वही चीज मैंने आपको बताई किस तरह से ट्रांजिशन आया है, चेंज आया है पॉपुलेशन में, कि हाउ इनिशियली हमारी जनसंख्या पूरे विश्व की काफी कम थी। पहले पढ़ा था ना आपने, 8,000 से 8,000 क्या ईयर्स बैक हमारी जनसंख्या जो है सिर्फ 8 मिलियन थी। फिर कैसे कैसे जनसंख्या में बदलाव आया, चेंज आया, पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज होती रही, और आज आके उस समय 8 मिलियन थी, आज 8 बिलियन है, 7 बिलियन है। तो ये 7 बिलियन का रातों रात पहुंच गया कि स्टेजेस में पहुंचा है? एक ही साथ तो बदलाव नहीं आ गया ना, धीरे धीरे इसमें बदलाव आया है, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और एक समय ऐसा है जब बहुत तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना? बस देखो, इसमें बहुत सिंपल सी बात ये है, अब मैंने इतना कुछ बता दिया आप लोगों को, इससे ज्यादा आपको कोई नहीं बता पाएगा। और सिंपल इसमें चीज है कि विश्व की जनसंख्या में बदलाव आया है। पहले जनसंख्या कम थी, फिर इंक्रीज हुई है, और अब फिर से कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, पहले क्या था, हमारा समाज बहुत ही ज्यादा इलिटरेट था। देन हमारी सोसाइटी रूरल थी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रहते थे, एंड देन एग्रीकल्चर फॉलो करते थे।
तो इलिटरेसी ग्रामीण में होने की वजह से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की वजह से और खेती फॉलो करने की वजह से हमारी सोच अलग थी, बैकवर्ड थे हम लोग। उस समय क्या था कि हर जगह भुखमरी फैली रहती थी, एपिडेमिक फैला रहता था, छोटी मोटी बीमारियों से भी लोग मर जाया करते थे क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट ही नहीं था। इसीलिए उस समय सब नेचुरल होता था, मतलब हाई बर्थ रेट था, नेचुरली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको होने दिया जाता था, मतलब उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता था। तभी परिवार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, 6-6 12-12 बच्चे एक फैमिली में, कोई फैमिली प्लानिंग सिस्टम नहीं था, बच्चे जितने होते जा रहे भाई वो करते जाओ, ठीक है। लेकिन और हाई मोर्टेलिटी भी था, मरते भी उसी रेट पर थे। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने कहा ना, बच्चों के लिए भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसकी सेफ्टी के लिए कोई मतलब मेडिकल वो नहीं था, प्रॉपर इलाज नहीं था, ठीक है। तो लोग क्या है, उसी बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, मतलब जनसंख्या कम की कम रही, क्योंकि जितने मर रहे हैं, जितने पैदा हो रहे उतने ही मर भी रहे हैं, उसी हिसाब से मर भी रहे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, इक्वल हो गया ना तब तो, ठीक है। और ऐसा था क्यों, वो मैंने आपको बता दिया, फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, बीमारी आए दिन बीमारियां फैल जाया करती थी, देन फूड की पैदावार अच्छी नहीं होती थी, गरीबी थी, अनपढ़ता थी, ठीक है। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रहते थे, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे और बड़े परिवार को ही अच्छा माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आगे हमारी सोसाइटी बढ़ी है, तो जैसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे चेंजेस, कोई भी जो हमारे ग्लोब पर चेंजेस आए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत 4 गुना 5 गुना बढ़ी है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन जब हमारा मेडिकल और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एडवांसमेंट हुआ है। अब क्या हुआ कि हमें ऐसी बीमारियों के इलाज मिल गए जो पहले पॉसिबल नहीं था, लोग आम बीमारियों से मर जाया करते थे। तो जब हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी आ गई, अच्छा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो गया, तो अपने आप ही क्या हुआ, डेथ रेट कम हो गया। अब मरने की जो रेट था वो कम हो गया, और जो पैदा होने का रेट था वो वैसे का वैसे, थोड़ी बहुत गिरावट आई लेकिन वैसे का वैसा ही रहा। अब आप सोचो कि बर्थ रेट हाई है, पैदा ज्यादा हो रहा है और मर कम रहे हैं, तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ही होगा ना, ठीक है। तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट को आपको कंपेयर करना है। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि डेथ रेट तो नीचे का नीचे ही रहा, लेकिन बर्थ रेट भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। और उसका रीजन क्या था कि हम लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, अब हमारे को छोटी फैमिली अच्छी लगती है, बड़ी फैमिली में जो है एक बोझ लगती है, बर्डन लगती है, 6-7 बच्चे कोई नहीं करना चाहता है ना। तो मेडिकल फील्ड ने एडवांसमेंट कर लिया, हम लोग अब अर्बन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ही चल पाती है, हमारे पास इतने बड़े घर भी तो नहीं है अर्बन एरियाज में ना, क्योंकि हम नौकरी पर डिपेंडेंट है। गाँव में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो उसमें पूरे 10-12-25 लोग रह रहे हैं, है ना। और जब जैसी इंसान शहरों में आता है तो उसको आप जानते हो कि उसकी लाइफस्टाइल से लेके उसकी सोच बिल्कुल बदल जाती है, अब वो किसी के साथ रहना नहीं चाहता मिलजुला के, जो सोशल रिलेशनशिप जो बहुत गहरे होते हैं गाँव में, वो बिल्कुल ही मतलब फॉर्मल हो जाते हैं शहरों में, आदमी बगल में कौन रह रहा है उसको पता नहीं है ना। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। हमारी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है लास्ट स्टेज में, क्योंकि बर्थ रेट तो डेथ रेट तो नीचे है ही, और बर्थ रेट भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि लोग मर रहे हैं, बर्थ रेट इसलिए नीचे आया है क्योंकि लोग अब ज्यादा मतलब एडवांस हो गए हैं, वो जानते हैं कि छोटी फैमिली ही सही है, नहीं तो इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा और इतना पालने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। पहले तो बच्चे ऐसे ही पल जाया करते थे, ठीक है ना, लेकिन अब बच्चों को पालना बहुत आसान नहीं है, इकोनॉमिक खर्चा होता है, दोनों लोग कमाने वाले, मैक्सिमम लोग ऐसे जो है हस्बैंड वाइफ कमाने वाले हो गए, तो कौन बच्चे पाल के कौन इतना पालेगा, है ना। तो ये आपको बताया जा रहा है किस तरह से पॉपुलेशन पहले कम थी, फिर बढ़ गई बहुत तेजी से, और फिर अब धीरे धीरे कम हो गई है डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो ये है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और जितनी भी स्टेजेस है उनको आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 लिखकर आप उसके सारे फीचर्स पॉइंट वाइज लिखेंगे, एक के नीचे एक। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने खुद भी तो इंडिया में महसूस किया होगा ना कि हमारे जो आज से बहुत पुराने लोग थे, दादा परदादा लोग थे, उनकी फैमिली बड़ी बड़ी हुआ करती थी। आप देखिए फैमिली बिल्कुल ही छोटी हो गई है, घर में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं मैक्सिमम, है ना। तो यही चीजें, यही बदलाव हम पढ़ रहे हैं, कोई बहुत अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, जो हम खुद महसूस करते हैं। आप इस चीजें जो है खुद महसूस करते होंगे। और ये देवांश, आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट जो है भेज दीजिएगा।
जो है अटेंडेंस का। देवांश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। और जो मैं वीडियो भेजती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको दोबारा से आप सुन सकते हैं, इसलिए मैं आपका रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसको अपलोड करती हूँ, फिर यूट्यूब पे डालती हूँ, भेजती हूँ, ताकि आप लोग उसको सुने बार बार। ठीक है, थैंक यू क्लास।